अस्सलाम वालेकुम। आज आप मुझे देख रहे हैं टेक्निकल पैसा रज़ा चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूबीएल बैंक में जो जॉब्स आई हुई हैं उसमें फ़ीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा इसी चैनल पर आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी बताया जाता है और जॉब की तमाम तर डिटेल भी बताई जाती है। तो आपने मेरी इस वीडियो को भी एंड तक मुकम्मल देख लेना है, इसको समझ लेना है। तो आपने जो इसमें अप्लाई करना है वो आपने rozi.pk के ज़रिए करना है। उसमें जो आपने सीवी अपनी लगानी है वो आपने प्रोफेशनल लगानी है, या अगर आपकी सीवी प्रोफेशनल नहीं होगी, प्रोफाइल प्रोफेशनल नहीं होगी, तो वो कभी भी आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे। तो जैसे ही आप इसमें अप्लाई करते हैं उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट और साथ आपकी जो प्रोफाइल है वो सबसे पहले उनके पास जाती है और वो इन्हीं को देखते हैं और फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अगर आपकी ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कैसे बुलाएंगे? सबसे बड़ी मेन वजह आप लोगों की सीवी प्रोफेशनल नहीं होगी तो वो आपको नहीं बुलाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मेरा मेन मकसद यही है कि मैं आपको बताऊं कि आपने अपनी सीवी कैसे क्रिएट करनी है और आपने अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है। तो सबसे पहले आपने rozi.pk पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपने आगे क्या चीज़ लिखनी है और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपने अपनी समरी लिखनी है, उसके बाद आपने बाकी चीज़ें डालनी है। तो समरी आपकी अच्छी वाली होनी चाहिए और जॉब से रिलेटेड हो और आपकी स्टडी से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे रिसेंट बीकॉम ग्रेजुएट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे मैट्रिक लिख सकते हैं जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, तो वो यहाँ पे मैट्रिक लिख सकते हैं। जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है वो यहाँ पे इंटरमीडिएट लिख सकते हैं। इसी तरह जिन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है वो यहाँ पे ग्रेजुएट लिख सकते हैं। जैसे जैसे आपकी तालीम है उसमें आपने वही यहाँ पे लिख देनी है, और बाकी आपने इसी तरीके से ये समरी लिख लेनी है। और समरी ही पे डिपेंड करता है, समरी आपकी स्टडी से भी रिलेटेड हो और जॉब से भी रिलेटेड हो। उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपने समरी ना इतनी बड़ी ज़्यादा लिखनी है और ना इतनी कम लिखनी है, मतलब मिड में हो, दरमियानी हो। तो उसके बाद मैं आप आगे चल के आपको बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। तो अब फिर उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन के बारे में लिखना है, जो जो आपने एजुकेशन की होगी, मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन जो भी आपने किया होगा तो वो आपने लिख लेना है। उसके अलावा अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है कि आपने किस मंथ में किया था, कौन सा ईयर था, वो लिखना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसमें आपने अपनी कंपनी का, जो जिस कंपनी में आपने वर्क किया है वो यहाँ पे आपने कंपनी का नेम लिखना है। उसके अलावा आपने पे लिखनी है, सैलरी लिखनी है। उसके बाद किस मंथ में आपने किया था वो लिखना है, कितने ईयर किया था वो आपने यहाँ पे लिखना है। वो सब कुछ आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और दूसरी यहाँ पे आपने वो जो चेक करते हैं वो आपकी स्किल है, आपने स्किल यहाँ पे ज़रूर ऐड करनी है। तो स्किल आपने कोई इंटरमीडिएट नहीं लिखना उसमें, ना आपने ग्रेजुएशन लिखनी है। यहाँ पे आपने जो स्किल है वो आपने, तो यहाँ पे आप MS ऑफिस लिख सकते हैं। वहाँ पे भी आपने एक्सपर्ट लिखना है, बिगनर नहीं लिखना, ना इंटरमीडिएट ना ग्रेजुएशन, और आपने कुछ भी नहीं लिखना। हाँ, ये लिख सकते हैं कि आप इसमें एक्सपर्ट हैं। और उसके अलावा 3-4 और भी स्किल्स आप इसमें ऐड कर लें। ये है कि आपने स्किल ज़रूर लिखनी है, वो आपकी स्किल ज़रूर चेक करते हैं। तो 3-4 स्किल्स जो हैं वो आपने अपनी खुद से भी ऐड कर लेनी है, और आपने यही लिखना है कि आप उसमें एक्सपर्ट हैं, बिगनर आपने नहीं लिखना। तो उसके अलावा आपने अपनी प्रोफाइल अच्छे तरीके से बनानी है, और आपने rozi.pk पर सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद अपनी प्रोफाइल का भी मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है, और उसके अलावा जो स्किल्स हैं वो भी आपको बता दिए कि आपने उसमें कैसे लिखना है। एजुकेशन भी बता दिए कि आपने इसको कैसे अंदर ऐड करना है, और एक्सपीरियंस का भी आपको बता दिया है। तो अगर आपको किसी बात की समझ फिर भी नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगी। तो यहाँ पे बड़ी मेन वजह यही है कि आपकी सीवी जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। अगर आपकी सीवी प्रोफेशनल होगी तो वो आपको बुलाएंगे, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। उसके बाद वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अगर आपकी सीवी ही प्रोफेशनल नहीं होगी तो वो आपको कैसे कॉल करेंगे, कैसे आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो इंटरव्यू के लिए वो आपको कैसे बुलाएंगे। फिर आप कमेंट सेक्शन में यही कह रहे होते हैं कि हमें इंटरव्यू के लिए नहीं बुला रहे, हमें कोई कॉल नहीं आ रही। तो उसकी मेन बड़ी वजह यही होती है कि आपकी सीवी प्रोफेशनल नहीं होती। तो अगर आप हमसे सीवी बनवाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको प्रोफेशनल सीवी बना के देंगे। तो इसमें अप्लाई करने के बाद आप टेस्ट देंगे, तो टेस्ट देने के बाद वो आपको 10 से 15 दिन बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और उसके बाद वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी, इसके अलावा आपको वीडियोस में बताती रहूँगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।